एनवेलप्स ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स, एनवेलप्स ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स का ये 6th वीडियो है। एग्जाम्पल्स ऑन एनवेलप्स का ये 5वां वीडियो है। एग्जाम्पल्स का दौर चल रहा है, उसी क्रम में आइए एग्जाम्पल नंबर 13वां देखें हम लोग। 13th एग्जाम्पल, शो दैट द एनवेलप ऑफ द लाइन्स इज दिस। एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ लाइन्स लिखना चाहिए, तो फैमिली ऑफ लाइन्स ना लिख करके लाइन्स लिखा रहेगा तो भी वही समझा जाएगा कि ये फैमिली है। पैरामीटर कौन है ये चर्चा नहीं है, क्यों? क्योंकि इसमें अगर हम ए को पैरामीटर, देखो तुम कहोगे कि 2 कांस्टेंट है सर, थीटा भी है ए भी है, बताइए किसको पैरामीटर माने, तो तर्क कर लो अपने मन से। अगर तुम ए को पैरामीटर मानोगे और ए के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे पार्शियली, तो ये हो जाएगा 0 + 0 = 1, विच इज़ टोटली इम्पॉसिबल। इसलिए कौन पैरामीटर होगा? थीटा। तो जहाँ पर एकदम अंडरस्टूड रहता है वहाँ पे कभी कभी नहीं भी लिखा रहता कि पैरामीटर कौन होगा। ये आपको अपने विवेक से समझ लेना पड़ेगा। x, अब इसको ऊपर कर लें तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा? एक मन कह रहा है साइन थीटा का पावर ही रहने दें, एक मन कह रहा है कोसेक कर लें, तो ऐसे कर लें x √कोसेक थीटा चलेगा, +y √सेक थीटा = a, थीटा बीइंग द पैरामीटर, थीटा बीइंग द पैरामीटर। डिफरेंशिएटिंग इट पार्शियली, with respect to theta, we get x into minus cosec theta into cot theta upon 2 √ cosec theta, यही होगा डेरिवेटिव इसका, +y into sec theta into tan theta upon 2 √ sec theta = 0। लॉजिक एक हम यहाँ लिखना चाहेंगे जिस फार्मूले का इस्तेमाल हमने किया, सिंस d/dx √f(x) ये बराबर होता है f' अपॉन 2 √f(x), डेरिवेटिव ऑफ रेडिकेंड अपॉन ट्वाइस ऑफ द रेडिकल। तो रेडिकेंड कोसेक थीटा है, कोसेक थीटा का डेरिवेटिव माइनस कोसेक थीटा कॉट थीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ द रेडिकल। देखो ऐसे इसमें डेरिवेटिव ऑफ रेडिकेंड यानी सेक थीटा का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा अपॉन ट्वाइस ऑफ द रेडिकल। तो ये जो नीचे 2 लटक रहा है इसको उधर फेंक दो 0 की तरफ, इंप्लाइज दैट, और ये ऊपर आ जाएगा x cot थीटा माइनस x cot थीटा √ कोसेक थीटा प्लस y tan थीटा इंटू √ सेक थीटा = 0, y tan थीटा इंटू √ सेक थीटा = 0। अब सबको हम एक तो पहले साइड एक टर्म इधर कर लें, एक टर्म उधर कर लें और साइन कॉस में चेंज करें। इंप्लाइज दैट x cot थीटा माने cos थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन √ साइन थीटा इक्वल्स टू y साइन थीटा अपॉन cos थीटा, और ये हो जाएगा 1 अपॉन √ cos थीटा = 0। सबको उधर करना मांगता है। इंप्लाइज दैट x अपॉन y = y को इधर कर लिए, ये साइन थीटा यहाँ आ गया तो कितना हो गया साइन स्क्वायर थीटा, ये साइन थीटा यहाँ आ गया, ओके, और ये √ साइन थीटा भी वहाँ आ गया, तो √ साइन थीटा अपॉन ये उधर शिफ्ट कर दिए
कॉस थीटा यहाँ आएगा तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इंटू अंडर रूट कॉस थीटा इक्वल्स टू टेन स्क्वायर थीटा इंटू अंडर रूट टेन थीटा इक्वल्स टू टेन थीटा पे कुल कितना पावर आ गया, 2 पावर और आधा पावर, ढाई पावर माने 5/2, 2/5 चढ़ा दीजिए, टेन थीटा की वैल्यू आ गई। टेन थीटा इक्वल टू x टू दी पावर 2/5 अपॉन y टू दी पावर 2/5 नंबर 2 राइट एंगल ट्राइंगल बना लें। थीटा टेन का मतलब होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया x टू दी पावर 2/5, बेस हो गया y टू दी पावर 2/5 और ये हो गया अंडर रूट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, माने x टू दी पावर 4/5 प्लस y टू दी पावर 4/5। ये देखो ये कुछ गंध आने लगी आंसर की, यानी लेंथ लाइन सही है। प्रोसीड। नंबर 1 नहीं मिटाना है, बस समझो हो ही गया है, 2-4 लाइन। एलिमिनेटिंग थीटा बिटवीन 1 and 2। एलिमिनेटिंग थीटा बिटवीन 1 and 2 we get x अंडर रूट माने 1/2 पावर कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर x टू दी पावर 2/5। ठीक है भाई, ओके। प्लस y और फिर अंडर रूट है तो 1/2 पावर लगा दिया, सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, ये रहा इक्वल्स टू ए। इसी को सिंप्लीफाई करते चलो, जो आंसर डिमांड किया गया है वो आ जाएगा, और ना भी डिमांड करता तो हम वही निकाल के दम लेते। इम्प्लाइज दैट x टू दी पावर कितना हो जाएगा भाई, अभी हड़बड़ी मत करो, x इधर अंदर आओ, अंडर रूट x टू दी पावर 4/5 प्लस y टू दी पावर 4/5 ठीक। इसको ऐसे लिखा जाए x अपॉन ये पावर कितना हो जाएगा, 1/2 पावर लगाओगे तो यहाँ नीचे बचेगा x टू दी पावर 1/5। इधर देखें x टू दी पावर 4/5 प्लस y टू दी पावर 4/5 पे कितना पावर, 1/2 इंटू 1/2 1/4 पावर, ठीक है ना। ऐसे ही इसको लिखो प्लस y अपॉन y टू दी पावर 1/5 x टू दी पावर 4/5 प्लस y टू दी पावर 4/5 होल टू दी पावर 1/4 इक्वल्स टू a। इम्प्लाइज दैट ये इसको काटेगा तो यहाँ क्या बचेगा, x टू दी पावर 4/5 1 माइनस 1/5 इंटू वही x टू दी पावर 4/5 प्लस y टू दी पावर 4/5 होल टू दी पावर 1/4 प्लस y टू दी पावर 4/5 इंटू x टू दी पावर 4/5 प्लस y टू दी पावर 4/5 होल टू दी पावर 1/4 इक्वल्स टू a। ये पावर कॉमन ले लें, इम्प्लाइज दैट x टू दी पावर 4/5 प्लस y टू दी पावर 4/5 होल टू दी पावर 1/4 कॉमन ले लिए, ब्रैकेट बचा x टू दी पावर 4/5 प्लस y टू दी पावर 4/5 इक्वल्स टू a।
अब देखो ये जो बेस है वही ये है, तो अब इस पे 1/4 पावर है और उसी पर फिर 1 पावर है, तो 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा 5/4, implies that x to the power 4/5 plus y to the power 4/5 whole to the power 5/4 equals to a। इस पावर को इधर शिफ्ट कर दो, implies that x to the power 4/5 plus y to the power 4/5 equal to a to the power 4/5, which is the required envelope। आया मजा? नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 14। शो दैट द एनवेलप ऑफ द पोलर्स, ये भी अच्छा सवाल है। शो दैट द एनवेलप ऑफ द फैमिली ऑफ पोलर्स, फैमिली ऑफ पोलर्स ना लिख करके लिखा जा रहा है पोलर्स, ऑफ द पोलर्स ऑफ द पॉइंट्स on the ellipse x square upon h square plus y square upon k square equals to 1 with respect to the ellipse, with respect to the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equals to 1 is x square h square upon a to the power 4 plus y square k square upon b to the power 4 equals to 1। अब इस क्वेश्चन में एक समस्या है, ये जो पोलर्स की चर्चा हो गई, तो अब सिलेबस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए सेमेस्टर 1 में जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री वाला नहीं होगा, तो फिर इस कॉन्सेप्ट को समझना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जो लोग हायर कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उनको तो सब चीज़ पता होना चाहिए। सेकंड सेमेस्टर में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है सिलेबस में, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का सिलेबस है, उसके सेकंड सेमेस्टर में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री है। उसमें एक चैप्टर है जनरल इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, उसी इक्वेशन में पोलर पढ़ाया जाता है, पोलर ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए कोनिक, पोलर ऑफ ए पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू ए कोनिक। पोलर को पोलर लाइन भी कहते हैं, तो पोलर लाइन को पोलर कहा जा रहा है, वैसे ही जैसे टेंजेंट लाइन को टेंजेंट कह देते हो। तो अब हम जो कुछ बताने जा रहे हैं ये थोड़ा सा सेमेस्टर 1 वाले बच्चों के लिए दिक्कत होगी, लेकिन हम सिखा दे रहे हैं, सीख लो। एक्स स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन के स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये एक एलिप्स दिया हुआ है। कहा जा रहा है कि इस एलिप्स के पॉइंट्स के पोलर्स लिखिए विथ रिस्पेक्ट टू दिस एलिप्स। किसी पॉइंट का जो पोलर होता है ना, वो किसी न किसी कोनिक के रिस्पेक्ट में होता है। पोलर ऑफ फलाने पॉइंट विथ रिस्पेक्ट टू दिस एलिप्स, तो इस एलिप्स में कितने पॉइंट आप ले सकते हो? असंख्य। हर पॉइंट के लिए पोलर लिखा जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू दिस, तो कितने पोलर्स हो जाएंगे? असंख्य। तो उनके फैमिली का इक्वेशन बनाना होगा। फैमिली का इक्वेशन तब बनेगा जब पैरामीटर कहीं उसमें आ जाए। तो अब यहीं से देखो स्किल चालाकी की बात हम करते हैं कि इस पर जो पॉइंट हमें लेना है वो हम पैरामीट्रिक फॉर्म में लेंगे। पैरामीट्रिक फॉर्म में हम पॉइंट्स लेंगे ताकि पैरामीटर को हम घुसेड़ सकें। एनी पॉइंट ऑन दिस एलिप्स, एनी पॉइंट ऑन दिस
ellipse is h cos t कामा k sin t, चलेगा? इस पर आप पैरामीट्रिक पॉइंट कैसे लिखते हो? x इक्वल टू ए कॉस अल्फा बी साइन अल्फा, अल्फा ना लेके हमने t ले लिया, मन करे तो आप अल्फा ले लो, क्या फर्क पड़ता है? ए कॉस टी बी साइन टी, तो यहां हो जाएगा h कॉस टी के साइन टी। अब एक रिजल्ट हम लिख दे रहे हैं वी नो दैट करके, फिर हम आगे बढ़ते हैं, क्योंकि आप जानते तो हो नहीं उसको, यूज करना है। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ द पोलर ऑफ द पॉइंट x1 y1 with respect to the conic ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c equal to 0 is ax1x plus h into xy1 plus x1y plus b y1y plus g into x1 plus x plus f into y1 plus y plus c इक्वल्स टू 0। यही बस रिजल्ट आप जान लो, इसी का इस्तेमाल हमको करना है बस। और इक्वेशन लिखा कैसे गया? देखो एक्स स्क्वायर की जगह x1x और 2xy की जगह xy प्लस xy लिख के एक बार xy में y को y1 कर दो, एक बार xy में x को x1 कर दो, y स्क्वायर को y1y, g इंटू 2x को x प्लस x लिख के एक को x1 कर दो, 2y को y प्लस y लिख के एक को y1 कर दो, बस यही इक्वेशन आ गया पोलर का। तो अब फिर इसको यहाँ पे अप्लाई करिए। Therefore, equation of polar of h cos t comma k sin t with respect to the ellipse x square upon a square, ये लिखा with respect to this ellipse प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 इज, कैसे लिखेंगे? इसमें बस दो ही टर्म है, ये तो बड़ा भारी हम लिख दिए थे ना। तो एक्स स्क्वायर की जगह क्या रखना है? x1x, वाई स्क्वायर की जगह y1y। इसमें x1 y1 ये है, तो h cos t इंटू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस k sin t इंटू वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो फिर वही बात, टी पैरामीटर है, टी को हम बदलते जाएंगे तो हमको तरह तरह के पॉइंट इस पर मिलते जाएंगे। टी के असंख्य मानों के लिए इस पर असंख्य बिंदु हम ले सकते हैं। उन असंख्य पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में, उन असंख्य पॉइंट्स के पोलर्स हम लिख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू दिस एलिप्स। तो कितने पोलर्स हो जाएंगे? असंख्य। उनके परिवार का इक्वेशन चलो लिखते हैं। द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ सच पोलर्स इज, यही इक्वेशन h cos t अपॉन a स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई x प्लस k sin t अपॉन बी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वाई इक्वल्स टू 1, नंबर 1 कामा पैरामीटर कह दो तो फैमिली हो जाएगा ना, टी बीइंग पैरामीटर, टी बीइंग द पैरामीटर। इसके बाद एज यूजुअल जैसा आप करते आए हो वैसा ही करो।
तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चे इस एग्जाम्पल को स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसी चीज़ों का इस्तेमाल है जो अभी सिलेबस में फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है। डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू टी, डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विथ रेस्पेक्ट टू द पैरामीटर टी, वी गेट, टी के रेस्पेक्ट में करना भैया, तो कॉस टी का माइनस साइन टी हो जाता है, माइनस एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर इंटू साइन टी, इसमें साइन टी का डेरिवेटिव कॉस टी हो जाएगा, तो प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर, के वाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू कॉस टी, और इधर वन का डेरिवेटिव जीरो, एक नेगेटिव टर्म एक पॉजिटिव टर्म है, एक को इधर कर लो एक को उधर कर लो, implies that एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर साइन टी इक्वल्स टू के वाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू कॉस टी, तो कॉस टी को इधर कर लो बकिया सबको उधर कर लो, implies that टेन टी बराबर आ जाएगा, टेन टी बराबर आ जाएगा के वाई ए स्क्वायर ये उधर अपॉन एच एक्स बी स्क्वायर, ये टेन टी की वैल्यू है। खड़ूस खड़ूस सी वैल्यू दिख रही है ना ये, तो फिर वही ट्रायंगल बना लो जैसा करते आए करते रहे। अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, फाइंड है कि शो दैट, अगर शो दैट है तो उसी तरह से सेट कर लें हम, शो दैट है शायद ना, शो दैट है एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ए टू दी पावर 4, एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन ए टू दी पावर 4, यानी ए स्क्वायर को नीचे कर लें बी स्क्वायर को ऊपर कर लें, इक्वल्स टू के वाई अपॉन बी स्क्वायर बटे एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर, ऐसा कर लें। अब देखो ये सब चतुराई है, अन्यथा थोड़ी दिक्कत बढ़ जाती है, थोड़ी दिक्कत बढ़ेगी, बहुत थोड़ी बढ़ेगी। इसको ट्रायंगल बनाइए तो टेन का मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर हो गया के वाई अपॉन बी स्क्वायर, बेस हो गया एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर, और ये हो जाएगा अंडर रूट एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू दी पावर 4 प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी टू दी पावर 4। आंसर देखो उसमें ये इन्वॉल्व है, इसका मतलब लेंथ लाइन सही है। प्रोसीड, एलिमिनेटिंग टी बिटवीन 1 and 2, eliminating t between 1 and 2, hx upon a square into cos t, बड़ा सा बना देना, प्लस के वाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू साइन टी इक्वल्स टू 1। तो यहाँ cos t लिखना है, cos t माने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, एच एक्स अपॉन ए स्क्वायर बटे अंडर रूट एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू दी पावर 4 प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी टू दी पावर 4। ये साइन की वैल्यू है तो ये हो जाएगा के वाई अपॉन बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेम रेडिकल एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू दी पावर 4 प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी टू दी पावर 4। ये रहा, इम्प्लाइज दैट, इसका इसमें गुणा करेंगे तो हो जाएगा एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू दी पावर 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू दी पावर 4
प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर 4 प्लस दिस इंटू दिस के स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई अंडर रूट एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 4 प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1। बस 2 लाइन और आ ही गया है। तो ये जो 1/, वाला मटेरियल है इसको कॉमन ले लें तो हो जाएगा इम्प्लाइज दैट डिवाइडिंग लाइन ऊपर एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 4 प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर 4 और नीचे अंडर रेडिकल यही एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 4 प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1। ये रेडिकल ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, इम्प्लाइज दैट अंडर रेडिकल एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 4 प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1। दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, एच स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन ए टू द पावर 4 प्लस के स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी टू द पावर 4 इक्वल्स टू 1। यही लाना था विच इज द रिक्वायर्ड एनवेलप। आंसर मिला ना एक बार, हमें तो याद आ रहा है यही था। बिल्कुल ठीक, एकदम ठीक। इस वीडियो को यहीं पे हम रोकते हैं और एग्जाम्पल्स का क्रम अभी चलेगा। अभी अब हम आपको एग्जाम्पल्स जो बताएंगे कुछ ज्योमेट्रिकल अप्रोच वाले होंगे, जैसे कि फाइंड एनवेलप ऑफ सर्किल्स ड्रॉन ऑन रेडियाई वेक्टर्स ऑफ पैराबोला एज डायमीटर। यानी कि इसमें फैमिली का इक्वेशन दिया नहीं रहेगा, उसकी जगह ज्योमेट्री दी रहेगी। ज्योमेट्री जो दी रहेगी उसके हेल्प से पहले हम फैमिली का इक्वेशन लिखेंगे और फिर उसके बाद एज यूजुअल एनवेलप निकालेंगे। थैंक यू।